नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर है। यहाँ पे 75 नंबर का पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है। फाइनली आपके यहाँ पे शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हल आपको पूरी वीडियो पे अंदर दिखा देंगे हम। यहाँ पे कुछ निर्देश हैं, सही प्रश्न मांगे 1 से 5 तक के 30 प्रश्न हैं। ये आप पढ़ लेना, बाकी आपके काम की ये चीज़ है, आपको इनको थोड़ी से ध्यान से पूर्वक पढ़नी होगी। अब चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 पे चलेंगे अपन बच्चों। सही विकल्प की बात करेंगे। सही विकल्प पे अपन लोग देखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ये तत्व को कहते हैं। तो पहले वाले को अपन क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। जी हाँ बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को हम अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो जो इसका राइट आंसर है बच्चों, वह है सांप्रदायिक समस्या पर आधारित है। जी हाँ बच्चों, ये कंप्लीट कर लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। जी हाँ बच्चों, अब्राहम लिंकन ने किसे पत्र लिखा था? तो अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। जी हाँ बच्चों, अपने पुत्र के शिक्षक को उन्होंने इसका पत्र लिख दिया था। यहाँ पे नेक्स्ट है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है तो डांडे। यहाँ पे डांडे जो है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह मानी जाती है। नेक्स्ट है, मीठी वाड़ी बोलने वाला होता है। तो यहाँ पे जो मीठी वाड़ी बोलता है वो मृदुभाषी माना जाता है। क्या? मृदुभाषी। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे अपन लोग। ठीक है, यहाँ पे जो 5वें का आंसर होगा मृदुभाषी माना जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, किसी दो वर्णों के मेल में होने वाला परिवर्तन को अपन क्या कहेंगे? तो कॉमन चीज़ है, आपसे बनता है संधि कहेंगे। तो फाइनली आपको मैंने यहाँ पे 5 और 6 का आंसर कंप्लीट करा दिया है। एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, पहले वाले का होगा अलंकार, दूसरे वाले का सांप्रदायिक समस्या पर, तीसरे वाले का ये होगा, चौथे वाले का डांडे होगा, और फिर नेक्स्ट 2 और बचे हैं आपके, ये मृदुभाषी हो जाएगा, और 7वें संधि। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट होगा। अब चलिए बच्चों, चलते हैं अपन लोग खालिस्तान देखेंगे, और यहाँ पे पूरे खालिस्तान की से टू जेड आंसर देखने के लिए बात करेंगे। पहला है, पंडित जसराज को खाली खाली भी कहा जाता था। तो पंडित जसराज को अपन क्या कहते हैं? रसराज कहा जाता है। ठीक है, रस राज कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान काली काली का मिलता जुलता रूप है। तो ये हो जाएगा अपना वायुयान। ठीक है बच्चों, ये वायुयान लिख लेंगे। फिर अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। वर्णी छंद में खाली खाली की गणना की जाती है। तो किस में की जाती है? वर्णों की। ठीक है, वर्णों की गणना की जाती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे देखेंगे छात्रों। यहाँ पे देख सकते हैं, वे सब शब्दांश जो शब्द बनते समय आरंभ में लगाए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। क्या? उपसर्ग। कोई भी चीज़ है शब्द से पहले लगाया जाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे कहते हैं तो शस्त्र कहते हैं। जी हाँ बच्चों, शस्त्र कहते हैं। जी, बंदूक गन कोई भी ले लो, सब शस्त्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो यहाँ पे उत्साह होगा। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लें। अब फिर चलते हैं यहाँ पर लोग सही जोड़ी पे देखेंगे। आपके सामने सही जोड़ी दिया गया है, दुर्लभ, कबीर, सम्मानी, मृतिका, दो बैलों की कथा और जहरीला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले का दुर्लभ जो होने वाला है वो कठिन। ठीक है, कठिनता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग, कबीरदास जी होते हैं वो सखी और संवाद उनकी रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट है, सम्मानी का जो आंसर होगा वो आपका आदर योग होगा, आदरणीय योग हो गया, आदर योग मान सकते हैं। यहाँ पे चौथे का देखेंगे, मृतिका जो होगा आपका, मृतिका का आंसर आप देखेंगे। ठीक है, वह मिट्टी मानी जाती है। दो बैलों की कथा जो होता है आपका, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था। जहरीला जो होता है आपका, सांप एक जहरीला होता है। फाइनली सारे के सारे मैंने बता दिया है। एक बार आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो दुर्लभ का होगा वो आपका पहला आसानी से प्राप्त होने वाला दुर्लभ कहलाता है। दूसरा है, ठीक है, कबीरदास जी का सखियाँ, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तीसरा है सम्मानी का, यह आदर योग होगा। मृतिका का मिट्टी हो जाएगा। और दो बैलों का था, यहाँ पे 5 मुंशी प्रेमचंद जी होंगे। जहरीले सांप हो जाएगा, यहाँ पे आपका साफ हो जाएगा। फाइनली इसकी स्क्रीनशॉट कर लो, पूरा का पूरा तैयार कर लें। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। यहाँ पे है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, प्रेमचंद्र को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किसके अन्याय भक्त थे? तो यहाँ पे श्री कृष्ण के थे। किसके थे? श्री कृष्ण के थे, भक्त थे। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लोग यहाँ पे
हाँ, ये देखिए प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो यहाँ पे प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। कौन सा? पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। ठीक है, यहाँ पे अब लेखिका मृदुला गर्ग ने नाना के यहाँ पढ़ाई करने कहाँ गई थी? तो विलायत गई थी। ठीक है, विलायत कहाँ गई थी? विलायत गई थी। फिर नेक्स्ट है समाज कितने प्रकार के होते हैं? तो समाज 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। झुर्री के शाले का क्या नाम था? तो गया नाम था। ठीक है, क्या नाम था? गया। ये चीज़ मैंने सारी कंप्लीट करा दी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है सूरज का ब्याह एक कहानी है, तो यहाँ पे यह असत्य माना जाएगा। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियादी पर कायम रहना चाहिए, ये भी सत्य माना जाएगा। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहलाते हैं, ये भी सत्य माना जाएगा। झुर्री गया का मामा था, तो ये भी असत्य माना जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नति होगा, तो सही है। नेक्स्ट है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, तो ये बात भी सत्य है। आपके सामने सारे के सारे आंसर मैंने टिक कर दिए हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट कर ले और लिखना प्रारंभ कर दो। अब ये रहे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, इन सब के आंसर नेक्स्ट वीडियो में भी जस्ट आने वाला है। आप इसे तैयार करें तब तक, और वीडियो को दबा के शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट जिसको टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर हमारा पीडीएफ चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऑटोमेटिक ज्वाइन करें और वहाँ पे सारी चीज़ प्राप्त करें। और हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। तो फाइनली बच्चों, यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा पेपर कक्षा 9वीं के मैंने पहले प्रश्न पेपर में आपको पहले दिखा चुका है। कक्षा 9वीं का जो सारा का सारा मैं पेपर दिखाया है, उसी पेपर का मैंने आंसर भी लेके आया हूँ। इस वीडियो में पेपर दिखा दूंगा, बेशक इंतजार करिए। यहाँ पे पहला मैं आपको पेपर ही दिखा देता हूँ, ये आंसर है। आप पहले पेपर देख लें, आपको पहले पेपर मैं दिखा चुका हूँ एक बार, पर आप पहले पेपर देख लें। और कुछ पेपरों के पेपरों के सारे पेपर के आंसर आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले आप आई होप पेपर कंप्लीट कर लें, फिर आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ अभी जस्ट इसी वीडियो पे। और वीडियो अंत तक बनी रहेगा। वीडियो पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो शेयर करना धड़ाधड़ अपने दोस्तों के साथ नहीं भूलिएगा, ताकि मैं पूरा पेपर जब भी लाऊँ आपको पहले नोटिफिकेशन आपके सामने दिख जाए। चलिए शुरू करते हैं अपन लोग कक्षा 9वीं का हिंदी का पहला आंसर देखेंगे अपन लोग। तो बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं अपन, आंसर देखेंगे। सही विकल्प हैं, कुछ सही विकल्प आपके सामने हैं। पहले का अलंकार, दूसरे के सांप्रदायिक समस्या पर, तीसरे के अपने पुत्र के शिक्षक को, चौथे का डंडे होता है, पांचवें का मृदुभाषी होता है, छठवें की संधि होता है। पहला सही विकल्प कंप्लीट होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग। प्रश्न नंबर 2 खाली स्थान पे देखेंगे, यशराज हो जाएगा, वायुयानों का, वर्णों का होगा, उपसर्ग होगा, शस्त्र होगा और उत्साह, ये चीज़ होगा। खाली स्थान कंप्लीट कर लो ना आप लोग। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में कुछ सही जोड़ी की बात कर रहा, पहले का जी ऑप्शन है, सेकंड का एफ ऑप्शन है, तीसरे का डी ऑप्शन है, चौथे का ए ऑप्शन है, पाँचवें का सी ऑप्शन है और छठवें का बी ऑप्शन है। पहला सही जोड़ी कंप्लीट हो जाता है। सातवें प्रश्न नंबर 4 का एक वाक्य उत्तर देने की बात की है, ये तो एक वाक्य उत्तर देख सकते हैं आप लोग। पहले का प्रेमचंद, दूसरे का श्री कृष्ण जी हैं, चौथे का महाकाव्य और खंड काव्य दोनों हो जाते हैं। साथ में है विलायत होगा, 6 प्रकार होते हैं और ये गया हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप कंप्लीट कर लो। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने सत्य और असत्य की बात करेंगे, तो यहाँ पे सत्य और असत्य, पहले सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पाँचवा सत्य, छठवां सत्य। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, नई कविता की 2 विशेषता लिखिए। तो नई कविता की 2 विशेषता आपके सामने दे दिया गया है। पहला है लघु मानव की प्रतिष्ठा, दूसरा प्रतियोगी की नवीनता। तो ये सब प्रतियोगी नवीनता वाला ये सब कंप्लीट कर लो, आप स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो, लिख लो, जैसा भी करना आप कर लो। और हाँ, एक काम और कर लो, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, ये चीज़ आप कर लो। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 में कुछ विशेषताएं पूछी गई हैं और यह है विशेषता से कबीर जी की बात है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट कर लो और तैयार कर लो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 देखो। प्रश्न नंबर 8 है अंतरिक्ष यात्री ने वे लोग जो पृथ्वी पर बाहर अंतरिक्ष यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष यान में करने वाले किसी व्यक्ति को कहा जा सकता है, जिसमें नागरिक भी शामिल है। हालांकि पहले शब्द में निम्न सिर्फ सैन्य प्रदर्शित पेशेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब चलते प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन का आंसर है मानसरोवर की पूछा, तो मानसरोवर की कवि का आशय है कि हृदय रूपी तालाब से हमारे मन में स्थिर रहते हैं। ये प्रश्न नंबर 9 का आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पे 10 बात है, 10 प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है। तो देशज शब्द पूछा, देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज जिन देश शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। देशज शब्द कुछ उदाहरण ये रहे, लोटा, कटोरा, डोंगा, बिटिया, तो डिबिया, चिटी, चिड़की, खिड़की, पकड़ी, डुमरी, तेंदुआ और आटा, अंटा। ठीक, ये चीज़ हो गया प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, प्रेमचंद की भाषा शैली पूछा, तो प्रेमचंद की भाषा शैली आपके सामने लिख दिया गया है। स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो, जैसा भी करना आप अपने हिसाब से कर लो। और साथ में पढ़ लो प्रश्न नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने ये रहा, ये है
लड़की माँ की मर चुकी थी और सौतेली माँ ने उसे मारती रहती थी, इसलिए वो बैलों को एक छोटी सी बच्ची सी आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैलों के बीच प्यार भूखे और एक दूसरे को कष्ट समझ सकते थे। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। यहाँ पे सामने आपके रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लगभग 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे काव्य अश्वाद को उत्पन्न रस आनंद ही रस कहलाता है। साथ में काव्य अर्थात उपन्यास जहाँ नाटक आदि पढ़ने में आनंद की अनुभूति उसे हम रस कह देते हैं। और यहाँ पे प्रश्न नंबर उसी के 14 का 15 है। ठीक है, 15 नंबर जो सब शब्दांश हिंदी के बिना परिवर्तन हुए या लिए जाते हैं वो तत्व शब्द कहलाते हैं। इसे कर्म, हिस्सा, अग्नि और ज्ञान। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 आपके सामने दे दिया गया है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर तो ये दिखा 1 2 3, 3 अंतर लिखा। 3 अंतरों में से तैयार करोगे तो आपको 3 नंबर पूरा कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर और थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बचा है, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। ये खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर आपके सामने दिए, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, और तीनों का अंतर लिखेंगे तो बच्चे को 3 नंबर मिल जाएगा। तो फाइनली ये चीज़ कंप्लीट कर लो। और फाइनली चैनल पर अगर नया रहा, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और मोस्ट वेलकम। वीडियो आप शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे आई होप, आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी आपका सारा चीज़ व्यवस्था तैयारी कर सके। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे।